40 मेहमानों की रसोई। अनीता सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही थी और उसके बावर्ची रामू काका उसकी मदद कर रहे थे। और अनीता रामू पर चिल्लाते हुए कहती है, रामू काका जल्दी जल्दी मेरी मदद कीजिए, पूरे 40 लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाना ही कोई आसान काम नहीं है। बेटा जी, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी इतने सारे मेहमान एक साथ घर पर बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। इसमें बहुत मेहनत लगेगी और मैं पूरे 10,000 फालतू लूंगा। अरे जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। आपको जितने पैसे फालतू चाहिए आप ले लेना, लेकिन अभी के लिए तो ये 40 मेहमानों की रसोई को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना समाज में हमारी नाक कट जाएगी। दरअसल अनीता ने अपने बेटे वैभव की शादी तय कर दी थी और वैभव की सगाई से पहले होने वाले रोके में उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया था और वो रिश्तेदार तकरीबन 40 लोग थे। इसलिए अब उसे 40 लोगों की रसोई बनानी पड़ रही थी। कोई नॉनवेज खाता था तो कोई वेजिटेरियन खाता था। ऐसे ही अनीता और रामू काका परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन वैभव रसोई में उन दोनों को खाना बनाते देखता है तो आकर कहता है, माँ, आप सबके लिए कोई केटरिंग वाले का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर देते? ऐसे तो आप खाना बनाते बनाते आधे पागल हो जाओगे। माना आप मेरी लव मैरिज कर रहे हैं इसीलिए मैं खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप लोगों का दुख दिखाई न दे। आप लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह के घर में इतनी दिक्कत परेशानी तो चलती ही है बेटा, अब क्या करें। मेहमानों को हमने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें किसी चीज के लिए मना भी तो नहीं कर सकते ना। बेटा जी, माना कि आप मुझे 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह में से फालतू दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे पैसे लेते हुए बहुत बुरा लग रहा है। हम दोनों पागलों की तरह घर के काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी मेहमान हर खाने की बुराई करते हैं। इस तरह वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से मेहमान जो कि खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे वो आवाज लगाने लगते हैं, मेरी बिना प्याज की सब्जी बनी या नहीं बनी? अरे भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अनीता दीदी जल्दी से मेरे लिए सब्जी ले आओ, भूख के कारण पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। अरे बहन जी, बिना लहसुन प्याज वाली आलू की सब्जी बन गई हो तो ले आओ जरा, बहुत भूख लग रही है हमें। कल रात को भी सिर्फ 5 रोटी खाकर सो गया था, चावलों से तो वैसे भी पेट नहीं भरता। अनीता बेटा, जब इन लोगों ने आपका हाल ऐसा शादी से पहले ही कर दिया है तो ये लोग आगे क्या करेंगे? अब मेरा मतलब है अभी शादी होने में समय है और इन्होंने हमारी इतनी बुरी हालत कर दी। सोचिए शादी तक ये लोग क्या करेंगे। अनीता और रामू काका दोनों ही बहुत परेशान हो गए थे और वैभव भी एक हद तक जितना अनीता और रामू काका को समझा सकता था वो समझाकर थक चुका था। लेकिन इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन अनीता ने वैभव के पास आकर कहा, वैभव तू सही कह रहा था, मुझसे गलती हो गई। मैं इन 40 मेहमानों का खाना ऐसे नहीं संभाल सकती। अभी भी रोके में 2 दिन है। ये मेहमान तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए हैं। इन लोगों के लिए कोई केटरिंग का इंतजाम कर दे। अरे माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इतने मेहमानों की देखभाल करने से अच्छा है कि हम लोग कैटरिंग का इंतजाम कर देते हैं। उससे हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी माँ को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जितना बोला गया है उतना कर और कोई केटरिंग वाला अच्छा सा बुला दे जिससे सारा काम आसानी से हो जाए। वैभव अब तुरंत ही अपने दोस्तों को कॉल करता है और मधु नाम की एक लड़की को केटरिंग के लिए बुला लेता है। वो अपने कुछ कर्मचारी लेकर घर आ जाती है और 40 मेहमानों का खाना संभालने की जिम्मेदारी ले लेती है। लेकिन वो मेहमानों के आगे जैसे ही खाना परोसती है तो 40 मेहमानों के लिए 40 तरह का खाना परोसने के बाद भी वहाँ बैठे मेहमान उसके खाने की बुराई करने लगते हैं। ये एक ऐसी खीर बनाई है जिसमें मीठा भी बस नाम का डाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में सभी को चीनी से एलर्जी है, तभी इतनी कंजूसी दिखाते हुए चीनी डाली है। और ये देखो, ये रोटी कितनी पतली है, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी नहीं पापड़ है। और ये सख्त भी बहुत है। अरे इतनी पतली रोटी खाने को मिले तो दांतों में दर्द हो जाएगा, क्योंकि खाने के दौरान मुंह में रोटी जा रही है या पत्थर ये पता ही नहीं लगेगा। भाई मुझे तो मोटी और नरम रोटी अच्छी लगती है, लेकिन अभी ने कौन बताए। खैर, कैटरिंग वाला खाना तो ऐसा ही होता है। कम से कम अनीता दीदी खाना बना रही थी तो थोड़ा अच्छा तो मिलता था। अब वहाँ खड़ी मधु जब मेहमानों की ऐसी बातें सुनती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूट पड़ती। बस बहुत हो गया, 40 मेहमानों के 40 नखरे हैं। 40 मेहमानों की रसोई को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन 40 मेहमानों को संभालना। अरे जब आप किसी के पास जाकर काम करते हैं या किसी मेहमान के पास जाकर रुकते हैं तो आपको उसके खाने के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन अनीता जी, वैभव जी, माफ करना, आपके मेहमान तो थोड़ा भी एडजस्ट करने को राजी नहीं है। मधु ये बोलकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है। अब अनीता और वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रामू काका उनके लिए खाना लेकर टेबल पर लगाने जा रहे थे, लेकिन रामू काका की उम्र लगभग 60 साल थी, जिस वजह से जब वो रायता लेकर जा रहे होते हैं तो उनके हाथों से रायता गिर जाता है। तभी शकुंतला कहती है, ये लो, सत्यानाश कर दिया, सारा का सारा रायता गिरा दिया।
अब कितना नुकसान हो गया है, कौन करेगा ये सब? मैं तो कहती हूँ अनीता दीदी, इसकी तनख्वाह से पैसे काट लो। कोई बात नहीं शकुंतला, इतना काम करते हैं रामू काका, हो गई होगी गलती, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो दीदी, काम करते हैं तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए ना। पैसे क्या मुफ्त के आते हैं जो इतनी लापरवाही से खाना बना रहे हैं? अब खाना लेकर आने में भी उनके हाथ में दर्द करने लग गया और खाना गिरा दिया। अब रामू काका से सारी बातें सुनी नहीं जाती और रामू काका बोल पड़ते हैं। सुनिए मैडम, बस बहुत सुन लिया मैंने आपकी। अगर आपको इन परिवार की इतनी पड़ी होती या फिर आप 40 लोगों को इतना ही इस परिवार की फिक्र होती तो 40 तरह का अलग अलग खाना, अलग अलग तरह की रसोई बनवाने से पहले भी सोचते। आप सब लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। किसी को खाने में मीठा ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को नमक ज्यादा चाहिए तो किसी को कम, किसी को खाने में लहसुन चाहिए तो किसी को प्याज। अरे हद होती है। और यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा रायता क्या गिर गया? आप लोग तो उसमें नुस्ख निकाल रहे हैं। रामू काका की बातों में सच्चाई थी, लेकिन शकुंतला को अब किसी भी तरह अपनी कमी को पूरा करना था, इसलिए वो कहती है, अनीता दीदी देख क्या रही हो? आपका नौकर हमारी इस तरह बेइज्जती कर रहा है और आप सब कुछ सुन रही हैं। आप उसे पलटकर कोई जवाब भी नहीं दे रही। अब अनीता के भी सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि 40 मेहमानों के लिए खाना बना बना कर वो भी बहुत ज्यादा थक गई थी। और अनीता कहती है, बस बहुत हो गया, आज तक आपने मुझे जो भी कहा मैं चुपचाप सुनती रही, लेकिन मैं रामू काका के बारे में कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि रामू काका इस घर में 20 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे ज्यादा वैभव का ख्याल रखा है और उसे खाना बना बना कर खिलाया है। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो आज उन्होंने अपने दिल की बात आप सबसे कही। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप 40 लोग हैं, अगर कहीं और भी खाने के लिए जाते तो क्या इसी तरह की हरकत करते हैं? किसी को परेशान करना अच्छी बात है? सारे मेहमान अब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सच में उन्हें ये एहसास होता है कि वो 40 लोग थे और अनीता और रामू काका अकेले, और फिर भी वो मिलकर उन 40 मेहमानों की रसोई को अकेले संभाल रहे थे और उन्हें उनकी पसंद का खाना ऐसे खिला रहे थे जैसे वो किसी 5 स्टार होटल में रुकने के लिए आए हो। अब सभी मेहमानों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहते हैं, माफ करना अनीता दीदी, हमने आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं की। मैं तो महिला हूँ, अपने घर में भी अपना चूल्हा चौका संभालती हूँ, लेकिन फिर यहाँ आकर मैं ऐसे रहने लगी जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में स्टे कर रही हूँ। मुझसे भी गलती हो गई। जब कभी मेरी पत्नी को जरूरत होती थी तो मैं उसे खुद खाना बनाकर खिलाता था, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करवाई। हो सके तो माफ कर देना बहन। सारे मेहमानों को अब ये एहसास होता है कि जहाँ वो अपने घर में अपने परिवार वालों की मदद कराते थे तो यहाँ वो कुछ नहीं करते। और तो और जब वो मेहमान बनकर आए तो उन्होंने यहाँ पर न तो किसी की मदद करवाई और न ही मदद करवाने की सोची। ऊपर से इन सभी लोगों ने अनीता और रामू काका को बेहद परेशान करके रख दिया। न सिर्फ रामू काका बल्कि आए हुए केटरिंग वालों को भी उन्होंने काफी परेशान किया था। इस तरह अब समय गुजरता है और आने वाले समय में वैभव का रोका भी हो जाता है। सारी रस्म खत्म होने के बाद अब सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वहीं अब अनीता और रामू काका चैन की एक लंबी सांस लेते हैं।